everyone, this is Serena Bishnoi and welcome to my YouTube channel Accurate Education. And today we are going to start class 12th Organic Chemistry chapter 1st, that is the haloalkanes and haloarenes. And in this chapter today we read about the topic methods of preparation of haloalkanes. ठीक है, आज हमें क्या पढ़ना है? हेलोअल्केन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशंस पढ़ने हैं कि हम हेलोअल्केन को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। हेलोअल्केन्स को हम और क्या कह सकते हैं बच्चों? हेलोअल्केन को हम और कहते हैं अल्काइल हैलाइड। क्या कहते हैं? अल्काइल हैलाइड कहते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है इससे पहले वो पहले की 2 वीडियो जरूर देखे। तो हेलोअल्केन और अल्काइल हैलाइड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? हम रिप्रेजेंट करते हैं RX से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? RX से। R आपके पास क्या होता है? अल्काइल ग्रुप। X आपके पास क्या होता है? हैलाइड ग्रुप होता है। क्लियर? तो अब हमें इसकी प्रिपरेशन पढ़नी है आज। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं और चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रिपरेशन में मेथड, हम यहाँ पर हेलोअल्केन के प्रिपरेशन के 4 मेथड्स पढ़ते हैं। कितने मेथड्स पढ़ते हैं? 4। ध्यान रखने हैं आपको, हम हेलोअल्केन्स को 4 टाइप से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हम कितने मेथड पढ़ते हैं? हम 4 मेथड पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये लो जी, हमने लिख दिया हेलोअल्केन को हम कितने टाइप से प्रिपेयर कर सकते हैं? 4 टाइप से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, आपके पास जो फर्स्ट टाइप होता है वो कौन सा होता है? तो फर्स्ट टाइप है आपके पास फ्रॉम अल्कोहल। हम किससे प्रिपेयर कर सकते हैं बच्चों? अल्कोहल से प्रिपेयर कर सकते हैं। और आप सब जानते हो अल्कोहल का कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप क्या होता है? OH होता है। तो फ्रॉम अल्कोहल फर्स्ट मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड देखिए आप, सेकंड मेथड आपके पास आता है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हम किससे प्रिपेयर कर सकते हैं? हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन बोले तो बच्चों क्या? हाइड्रोकार्बन हम 2 टाइप्स के पढ़ते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, और जिसमें 3 टाइप्स आते हैं, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। तो हम हेलोअल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन से। अगर हम थर्ड मेथड की बात करें तो थर्ड मेथड हमारे पास होता है बाय हैलोजन एक्सचेंज। क्या होता है? हैलोजन एक्सचेंज करके। और हमारे पास जो नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड है, 4th वाला, वो मेथड क्या होता है? वो होता है प्रिपरेशन फ्रॉम सिल्वर सोल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, क्या कहा मैंने? प्रिपरेशन फ्रॉम, हम इसे प्रिपेयर करेंगे। ध्यान से सुनना सारे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन फ्रॉम सिल्वर सोल्ट्स ऑफ एसिड। सिल्वर का सिंबल क्या होता है? Ag। सिल्वर सोल्ट्स ऑफ एसिड्स। ये 4 टाइप के मेथड्स हैं हमारे पास, जिससे हम क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। कौन कौन से 4 टाइप के मेथड देखना? सबसे पहले आप अल्कोहल से प्रिपेयर, सेकंड हम हाइड्रोकार्बन से प्रिपेयर कर सकते हैं, थर्ड हम हैलोजन एक्सचेंज मेथड से, और 4th आपके पास क्या आता है? प्रिपरेशन फ्रॉम सिल्वर सोल्ट्स ऑफ एसिड। देखो, कंटिन्यू एक एक करके आपको ये पढ़ना है, पर आपके माइंड में ये होना चाहिए कि हम इससे क्या बना सकते हैं? हेलोअल्केन बना सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड मैं आपके पास सबसे पहले डिस्कस करने जा रही हूँ। और फर्स्ट मेथड आपके पास क्या है? हम किससे प्रिपेयर कर सकते हैं? हम अल्कोहल से प्रिपेयर कर सकते हैं। किससे प्रिपेयर कर सकते हैं बच्चों? अल्कोहल से। तो हम सबसे पहला मेथड डिस्कस करेंगे पहले, कौन सा? फ्रॉम अल्कोहल। तो आपको ध्यान रखना है, हम कौन सा मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं? अल्कोहल से हेलोअल्केन प्रिपेयर करने जा रहे हैं। और अगर हम अल्कोहल के जनरल फॉर्मूले की बात करें तो क्या कह देंगे हम? ROH कह देंगे। कह देंगे या नहीं कह देंगे? बिल्कुल कह देंगे। अल्कोहल के जनरल फॉर्मूले को हम क्या कह देंगे? ROH। अब देखिए, जब हम इसको प्रिपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आता है? देखिए किस तरह से हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहां सुनिए ध्यान से। ठीक है, तो अल्कोहल में सबसे पहला मेथड आता है आपके पास, सबसे फर्स्ट मेथड की बात कर रही हूं मैं। सबसे पहला मेथड आता है आपके पास, वो कौन सा होता है? बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड। आप किसका एक्शन करवाएंगे? हैलोजन एसिड का। बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड। हैलोजन और क्या आएगा? एसिड। हैलोजन एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? हैलोजन एसिड का फॉर्मूला होता है HX। क्या होता है हैलोजन एसिड का फॉर्मूला? HX होता है। आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट मेथड क्या है? बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड। किस तरह से देखना? आपने क्या लिया? अल्कोहल लिया, ROH। आपने कोई भी हैलोजन एसिड लिया, आपने अल्कोहल लिया क्या? ROH। कोई भी हैलोजन एसिड लिया, दैट इज HX। क्या लिया आपने? HX। क्या बनेगा देख लो। अगर मैं सिंपल आपको बताऊं तो ये OH और OH मिलके वाटर मॉलिक्यूल बाहर, और आपके पास क्या आ जाएगा? RX प्लस H2O। क्या आ जाएगा आपके पास? RX प्लस H2O आ जाएगा। मीन्स OH और H से वाटर रिमूव, और आपके पास बन गया RX। और हमें RX ही तो चाहिए था, हमें अल्काइल हैलाइड चाहिए था। ठीक है, सेकंड हमारे पास जो मेथड आता है वो देखना, हमारे पास कौन सा मेथड आता है जिससे हम क्या करते हैं?
ये प्रिपेयर करते हैं क्या, अल्काइल हैलाइड। तो देखो सेकंड मेथड आता है बाय द एक्शन ऑफ फोस्फोरस हैलाइड। आप फोस्फोरस हैलाइड के एक्शन से, क्या कहा मैंने, बाय द एक्शन ऑफ फोस्फोरस हैलाइड। और देखो जो फोस्फोरस के हैलाइड होते हैं ना बच्चों, वो हमारे पास जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। एक होता है पेंटा हैलाइड, एक होता है ट्राई हैलाइड। और फोस्फोरस का बोला है तो कौन कौन से, या तो हम बात कर लेंगे PCl5 की, या हम किसकी बात कर लेंगे, PCl3 की। तो देखिए कैसे, किसके ऊपर एक्शन बोलो, क्योंकि हम अल्कोहल से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप अल्कोहल लो, क्या आएगा, ROH। फिर हम क्या लेंगे, PCl5 लेंगे। फोस्फोरस पेंटा हैलाइड ले लिया हमने। तो देखो इस केस में क्या बनता है, इस केस में आपके पास बनता है RCl, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, देखो अल्काइल हैलाइड, तो Cl तो इसके साथ आएगा, OH चला जाएगा, ठीक है। और आपके पास क्या बनेगा, देखना POCl3 प्लस HCl, ये बन जाएगा। क्या कहा मैंने, POCl3 प्लस HCl, क्लियर। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, ये तो फोस्फोरस पेंटा हैलाइड लिया हमने, अगर हम ट्राइक्लोराइड लें तब क्या आएगा, तो देखना ध्यान से, ROH प्लस PCl3, तो क्या आएगा आपके पास, 3 क्लोरीन है और 3 RCl बन जाएंगे। RCl कितने, 3 क्लोरीन थे तो 3 बनेंगे। अगर ये 3 बन गए तो R कितने हो गए, 3, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर हमारे पास क्या बनने वाला, देखो फिर हमारे पास क्या बच गया, कितने हाइड्रोजन हुए, देखना 3, तो H3, एक ही फोस्फोरस है तो P, और कितने ऑक्सीजन हो गई, 3, तो H3PO3, जिसको हम बोलते हैं फोस्फोरस एसिड। तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, जब हम पेंटाक्लोराइड लेकर के चलते हैं तब POCl3 बनेगा, लेकिन जब हम ट्राइक्लोराइड लेकर के चलते हैं तब H3PO3 बनेगा, ठीक है। ये आपको माइंड में रखना है। तो मैंने आपको क्या, हम जो उसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट मेथड आता है कि हम अल्कोहल से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, थर्ड वाला मेथड, ध्यान से सुनना। थर्ड वाला मेथड कौन सा आता है बच्चों, आपने अल्कोहल लिया और इसकी रिएक्शन करवा दी किसके साथ, थायोनाइल क्लोराइड के साथ। मीन्स हम लिख सकते हैं बाय द एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड। ध्यान से सुनना। अब आप ये कहोगे मैम ये थायोनाइल क्लोराइड क्या होता है, तो देखिए ध्यान से, बाय द एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड क्या होता है, थायोनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl2। क्या होता है, SOCl2। तो देखो आपके पास क्या बनेगा, आपने अल्कोहल लिया ROH, इसको किसके साथ रिएक्शन करवाया, थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया, SOCl2 के साथ। लेकिन यहाँ पर हमें एक सोलवेंट लेना होता है, और वो सोलवेंट हमारे पास क्या होता है बच्चों, पिरिडीन होता है। क्या होता है, पिरिडीन, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, देखो आपको क्या चाहिए था, RCl चाहिए हमें, ठीक है। और प्लस में क्या बन जाएगा, देखना SO2, और प्लस में हमारे पास क्या बन जाएगा, Cl2। अब अगर आप देख रहे हो तो मैं SO2 के पास में यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर एरो लगा देती हूँ इस तरह से, और Cl2 के पास भी ये इस तरह से एरो लगा देती हूँ। इसका मतलब पता है क्या हुआ, कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये गैस है, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, क्लोरीन है ये भी गैस है, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, और आपके पास जो प्रोडक्ट बचेगा वो क्या बचेगा, RCl बचेगा। इसीलिए जो हमने ये अल्कोहल से 3 मेथड्स पढ़े किसको प्रिपेयर करने के, अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने के। 3 मेथड में सबसे पहले हमने कौन सा मेथड पढ़ा, बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड। फिर हमने क्या पढ़ा, बाय द एक्शन ऑफ फोस्फोरस हैलाइड। हमें ध्यान रखना है PCl5 के केस में क्या बनेगा, POCl3, PCl3 के केस में क्या बनेगा, H3PO3। और फिर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमने थर्ड मेथड कौन सा पढ़ा, थायोनाइल क्लोराइड से। लेकिन ये जो मेथड होता है थायोनाइल क्लोराइड वाला, इसे बेस्ट मेथड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे बेस्ट मेथड कहा जाता है। किसके लिए, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। किसके लिए, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड्स। क्यों बेस्ट मेथड कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो ये साइड प्रोडक्ट बनते हैं SO2 और Cl2, ये दोनों गैसेज होती हैं, ये एटमॉस्फेयर में एस्केप आउट हो जाती है, और हमें जो प्रोडक्ट मिलता है ये वाला, ये क्या मिलता है बच्चों, हमें प्योर मिलता है। क्या मिलता है, प्योर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, इस मेथड को क्या कहा जाता है, बेस्ट मेथड कहा जाता है। तो ये हम किससे पढ़ रहे थे, अल्कोहल से पढ़ रहे थे। ये तो मैंने आपको बेसिक सा ओवरव्यू दिया। क्या ओवरव्यू दिया, एक बार ध्यान से सुनना। मैंने कहा हमारा जो टॉपिक है, हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, कि हम हेलो अल्केन को किस किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमने बोला हमारे पास 4 मेथड होते हैं। फर्स्ट होता है अल्कोहल से, सेकेंड हाइड्रोकार्बन से, थर्ड हैलोजन एक्सचेंज से, और फोर्थ क्या था, प्रिपरेशन फ्रॉम सिल्वर सोल्ट ऑफ एसिड। फिर हमने हमारा फर्स्ट मेथड स्टार्ट किया, क्या, फ्रॉम अल्कोहल, कि हम अल्कोहल से कैसे प्रिपेयर करेंगे, जिसमें मैंने अल्कोहल में आपको 3 तरीके बताए हैं। एक तो हैलोजन एसिड से, सेकंड फोस्फोरस हैलाइड से, और थर्ड थायोनाइल क्लोराइड से। और इन तीनों में बेस्ट मेथड कौन सा है, थायोनाइल क्लोराइड वाला है। थायोनाइल क्लोराइड वाला बेस्ट मेथड क्यों है, क्योंकि इसमें जो ये साइड प्रोडक्ट बनते हैं, दोनों गैसियस होते हैं, ये एटमॉस्फेयर में एस्केप आउट हो जाते हैं, हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्योर मिलता है। देखिए ये तो हमने इसके बारे में मोटी मोटी बात की, अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो मेथड पढ़ रही हूँ, अल्कोहल से हम अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड।
हैलोजन एसिड को लेकर के चल रही हूं मैं। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, अब हम इस मेथड को डिस्कस करेंगे। तो कौन से वाला मेथड पढ़ने वाले हैं हम? सबसे पहले हम ये वाला मेथड पढ़ेंगे, बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड्स। तो बहुत अच्छे से सुनना है आपको। ये जो मेथड होता है इसे हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं। कहाँ प्रिपेयर करते हैं? लेबोरेटरी में अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करते हैं। तो हैलोजन एसिड के अंदर अगर मैं जनरल बात करूं तो मैं फर्स्ट मेथड लेकर के चल रही हूं, देखना ध्यान से। किससे? फ्रॉम अल्कोहल, और अल्कोहल की किसके साथ ट्रीटमेंट करवा रहे हैं हम? हैलोजन एसिड। बोलें तो क्या? HX। ये मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। ठीक है, HX के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने क्या बोला? अल्कोहल को, अल्कोहल क्या था? ROH। इसको जब हम हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं HX के साथ, तब हमारे पास क्या बनता है? RX बनता है, प्लस वाटर बनता है। अगर हम इसका नाम लिखना चाहें, जनरलाइजेशन करना चाहे, तो हम क्या लिखेंगे? देखना, अल्कोहल, और यहां पर हम क्या लिखेंगे? हमें क्या मिल गया? हेलो अल्केन। यही बात कहेंगे ना हम। कैसे मिला? अगर मैं इसको थोड़ा और सिंपलाइज करूं तो देखो क्या हुआ था, ये जो OH था और ये जो H था, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो गया, सिंपल, और आपको हेलो अल्केन मिल गया। लेकिन अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट बोलना चाहूं, कैसे? क्या अल्कोहल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू द हेलो अल्केन्स। जो अल्कोहल है उसे हम हेलो अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द ट्रीटमेंट विद हैलोजन एसिड। ठीक है, हाउएवर द रेट ऑफ रिएक्शन, देखो मैंने क्या कहा, अल्कोहल से हम हेलो अल्केन बना सकते हैं हैलोजन एसिड के साथ ट्रीट करके, लेकिन कितना बनेगा, क्या रेट रहेगी इस रिएक्शन की, दो चीजों पर डिपेंड करती है। किसके ऊपर? नेचर ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल कैसा है, एंड सेकंड द नेचर ऑफ हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड का नेचर कैसा है। कैसे देखना? क्योंकि आपको पता है यहां पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और यहां पर क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो कितनी स्पीड से ये रिएक्शन होगी, किस चीज पर डिपेंड करेगी? तो ये वाली जो रिएक्शन है किस चीज पर डिपेंड करेगी, कितना रेट होगा इसका, क्या कहेंगे हम? नेचर ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का नेचर कैसा है, और आपके पास क्या? नेचर ऑफ हैलोजन एसिड, नेचर ऑफ हैलोजन एसिड HX, ये कह सकते हो आप। नेचर ऑफ अल्कोहल की बात करें, हमारे पास अलग अलग अल्कोहल होते हैं, जैसे प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। और हैलोजन एसिड की बात करें तो आपके पास बच्चों अलग अलग होता है, जैसे HF, HCl, HBr, HI। तो चार हो गए ना अलग अलग टाइप के। तो रिएक्शन कितनी स्पीड से होगी या कितनी स्पीड से नहीं होगी, इसका जो रेट है वो किस पर डिपेंड करेगा, कि जो अल्कोहल है ये किस नेचर का है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, या फिर आपके पास जो आपने हैलोजन एसिड यूज किया है ये किस तरह का है, मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है या हाइड्रोजन आयोडाइड है। तो चलो देखिए, अब हम इसे देखते हैं डिटेल में। ठीक है, तो अब इसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले मैं अल्कोहल लेकर के चल रही हूँ, कौन सी? प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल लेकर चल रही हूँ। इसको मैं क्या, इसे क्या प्रिपेयर करवाऊंगी मैं? इससे क्लोरो अल्केन प्रिपेयर करवाऊंगी। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहला मेथड जो हम लेकर के चल रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, बड़े ही ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। ये डायरेक्ट हमारे पेपर में आता है। ठीक है, तो देखिए आपके पास क्या कहा मैंने, क्या पढ़ने वाले हैं हम? अब हम पढ़ने वाले हैं प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल लेकर के। ठीक है, तो आइए यहां पर। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल स्टार्ट करते हैं। सपोज कीजिए मैंने प्राइमरी अल्कोहल लिया और प्राइमरी अल्कोहल था मेरे पास CH3CH2OH। अब कुछ बच्चों को तो ये भी कंफ्यूजन होगा कि प्राइमरी अल्कोहल होता क्या है। तो सुनिए भाई, जिस कार्बन से OH अटैच है, जिस कार्बन से OH अटैच है, अगर ये कार्बन अनदर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो हम इसे प्राइमरी कहेंगे। तो ये कैसा अल्कोहल है? ये प्राइमरी अल्कोहल है, 1 डिग्री बोल देते हैं जिसे हम, ये प्राइमरी अल्कोहल है। अब देखना ध्यान से, होता क्या है, ये प्राइमरी अल्कोहल तो है। अब हम इसको किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, HCl के साथ। ठीक है, HCl के साथ रिएक्ट करवाया। अब हमें पता है HCl हमारे पास गैस होती है। तब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या बनने वाला है। अब सारे बच्चे यहां से ध्यान से सुनो, इसका नाम लिखेंगे हम साथ साथ। 2 कार्बन है इथ, सिंगल बॉन्ड है एन, और OH के लिए क्या लगाओगे? ओल। तो ये हो गया इथेनॉल, प्राइमरी ले लिया आपने। अब क्या होता है, जब हम ये रिएक्शन करवाते हैं तो हम ना क्या करते हैं, यहाँ पर एक रिएजेंट लेते हैं, और वो रिएजेंट होता है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ध्यान से सुनना, क्या लेते हैं? एक रिएजेंट, और वो रिएजेंट क्या होता है? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड होता है। जब हम इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो आपको पता है बनने वाला तो क्या है? OH और H, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा देखना, CH3CH2Cl, और प्लस में क्या रिमूव हो गया? वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। इसका क्या नाम होगा देखना, Cl के लिए क्लोरो, और 2 कार्बन के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो क्लोरो इथेन बन गया।
ठीक है। अब देखना ये जो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड है ना, इसे क्या कहा जाता है? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को लुकास रिएजेंट कहा जाता है। ध्यान से सुनना सारे बात, पेपर में आ जाता है कि लुकास रिएजेंट किसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि लुकास रिएजेंट का फॉर्मूला कौन सा है, तो इसे लुकास रिएजेंट कहा जाता है। किसे? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को क्या कहा जाता है बच्चों? लुकास रिएजेंट। अब देखिए ये जो प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस? जो हमने क्या किया, प्राइमरी अल्कोहल से क्या बना दिया, क्लोरो अल्केन। ठीक है, अब सेकेंडरी लेके चलते हैं। ये तो मैंने प्राइमरी की बात की ना, अब देखना मैं सेकेंडरी लेकर के चलती हूँ। सेकेंडरी का मतलब बोले तो क्या हुआ आपके पास, कि जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो अनदर कितने कार्बन से अटैच हो? 2 कार्बन से। देखो जरा आओ ध्यान यहाँ पे। ठीक है, इस कार्बन से OH अटैच है और ये अनदर कितने कार्बन से अटैच है? 2 से, तो ये सेकेंडरी हो गया। ठीक है, इसका नाम लिखना चाहें और हम इसको किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, देखना ध्यान से, हम इसको रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, गैसियस होती है HCl हमारे पास, आपको पता है। यहाँ पर हम कौन सा रिएजेंट लेंगे, जल्दी बताओ कौन सा रिएजेंट लेंगे? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। क्या होने वाला है, इसका OH, इसका H, वाटर मॉलिक्यूल बाहर, और आपके पास जहां पर OH गया है वहां पर कौन आ जाएंगे, वहां पर Cl भाई साहब आ जाएंगे। तो देखिए CH3 CH3 HCl और प्लस में क्या बाहर आ गया आपके पास, H2O। ये बन गया। मीन्स अगर हम इसका नाम देना चाहें तो क्या बना, 1 2 3 प्रोप एन 2 ओल। क्यों? क्योंकि मैंने इसको ऐसे नंबरिंग दिया, देखो क्यों, क्योंकि ऐसे नंबरिंग दी है 1 2 3, तो प्रोपेन 2 ओल हो गया। तो ये क्या बना आपके पास, 1 2 3, तो 2 क्लोरोप्रोपेन। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, 2 क्लोरोप्रोपेन। नाम भी आपको साथ साथ लिखने हैं, सब चीजें साथ साथ करनी है। तो देखिए क्या कहा मैंने, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल से हेलो अल्केन बनाना किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को बच्चों ग्रूव्स प्रोसेस कहा जाता है। ध्यान से सुनना, क्या कहा जाता है, ग्रूव्स प्रोसेस। पेपर में ये आपकी फर्स्ट नेमिंग रिएक्शन आ चुकी है। क्या आ चुकी है ये, फर्स्ट नेमिंग रिएक्शन, ग्रूव्स प्रोसेस। और एक आपने रिएजेंट पढ़ लिया, कौन सा, लुकास रिएजेंट। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना ग्रूव्स प्रोसेस किसे कहा जाता है, ध्यान से सुनिए, किसको कहोगे, व्हेन प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स, क्या कहा मैंने, व्हेन प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स, ठीक है, फॉर्म क्लोरो अल्केन। क्या बना देते हैं, क्लोरो अल्केन बनाते हैं। जब प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स क्या बनाते हैं, क्लोरो अल्केन बनाते हैं। व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज पास थ्रू अल्कोहल, क्या पास किया हमने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, किससे, अल्कोहल से, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्रूव्स प्रोसेस। ठीक है, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ग्रूव्स प्रोसेस कहते हैं। समझ आई बात। उसके बाद देखिए ये तो हमने बात की किसकी, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल लिया मैंने और यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड लिया। देखना इस प्रोसेस में ना बच्चों हम हाइड्रोजन क्लोराइड ही लेंगे ग्रूव्स प्रोसेस में। ठीक है, अब देखिए अगर मैं टर्शरी अल्कोहल ले लूं तब क्या होगा, तो ध्यान से सुनना भाई। टर्शरी अल्कोहल का मतलब क्या हुआ, जिस कार्बन से OH अटैच है, ये अनदर कितने कार्बन से जुड़ा हो, 3 से। ये लो, ये कार्बन अनदर कितने से जोड़ दिया हमने, 3 से। ठीक है, मैंने यहाँ पर स्टार लगाया है और प्लस में हम क्या लेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड। आपने हाइड्रोजन क्लोराइड ले लिया। अब आपके पास क्या बनने वाला, देखो अब देखना यहाँ पर क्या फर्क आता है। प्राइमरी और सेकेंडरी के केस में हमने अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लिया था, लेकिन टर्शरी में हमें ये लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर हो जाती है और ये आपको ध्यान रखना है, पेपर में कंप्लीट द फॉलोइंग में आ जाती हैं ये। तो टर्शरी के अंदर हमें अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड नहीं लेना होता और क्या बनेगा, इसका OH और इसका H बाहर, और आपके पास क्या बन जाएगा, देखना ध्यान से, आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा CH3 CCH3 CH3। यहाँ OH गया, वहीं पे आप क्या लगा दो जी, वहीं पे आप Cl लगा दो। क्या लगा दो, वहां पे आप Cl लगा दो और प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा, H2O आ जाएगा। क्या आ जाएगा, H2O आ जाएगा। समझ आई बात, गॉट माई पॉइंट, क्लियर। तो ये था आपके पास। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के केस में हम अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लेते हैं, लेकिन जो टर्शरी अल्कोहल होता है बहुत रिएक्टिव होता है। ठीक है, टर्शरी अल्कोहल आर वेरी रिएक्टिव एंड देयरफॉर दे रिएक्ट रेडली विद कंसंट्रेटेड HCl इवन एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थी आपके पास क्या, ये आपके पास थी फर्स्ट प्रिपरेशन, आप अल्कोहल से प्रिपेयर करते हैं। अब देखना आप एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड हमने क्यों लिया, पेपर में दिमाग क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हाई वी यूज एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो यहां पर आइए देखिए, इस चीज को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का क्या पर्पज है, पर्पज ऑफ
एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। सुनिए ध्यान से, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड क्या करता है? इट हेल्प टू क्लीव द CO बॉन्ड। अब आप कहेंगे CO बॉन्ड कौन सा हो गया जी? देखो ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है ना, इसको तोड़ने के लिए क्या करता है? ये हेल्प करता है, इसको ब्रेक करने के लिए हेल्प करता है। कौन? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। कैसे? क्योंकि जो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड होता है ये क्या होता है? एक लुईस एसिड होता है। क्या होता है ये? लुईस एसिड। और लुईस एसिड का मतलब समझते हो? जो क्या हो? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और यहाँ ऑक्सीजन के पास क्या होता है? लोन पेयर होता है। तो ये यहाँ पे जाकर के इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। पहले ऑक्सीजन को सिर्फ एक हाइड्रोजन खींच रहा था अपनी तरफ, अब यहाँ पर एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड भी आकर के जुड़ेगा। तो इन दोनों को मिलकर के ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचेंगे। अगर अपनी तरफ पुल करेंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना इसका क्या मतलब होता है, हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को क्लीव करने में हेल्प करता है। क्यों हेल्प करता है? क्योंकि एक लुईस एसिड है और लुईस एसिड होने की वजह से इट रेडली कोऑर्डिनेट विद द ऑक्सीजन एटम ऑफ द अल्कोहल। ये जल्दी क्या कर लेता है? कोऑर्डिनेट कर लेता है। किसके साथ कोऑर्डिनेट कर लेता है? कोऑर्डिनेट विद द ऑक्सीजन एटम। ये O का मतलब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटम ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के ऑक्सीजन एटम से कोऑर्डिनेट कर लेता है और उस बॉन्ड को क्या बना देता है? वीक बना देता है। और जितना वीक ये बॉन्ड होगा उतना जल्दी ये क्लीव हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, इस प्रोसेस का अगर मैं आपको मैकेनिज्म बताऊं कि एक्चुअल में ये प्रोसेस होती कैसे है, ये वाली प्रोसेस की कैसे बनता है अल्कोहल से हेलो अल्केन, तो मैकेनिज्म सुनिए। ये किसका एग्जांपल है? ध्यान से सुनो। देखो, मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, कोई बड़ा इश्यू है नहीं। तो यहां पर आइए, आप इस पूरी प्रोसेस का मैकेनिज्म देखिए। मैकेनिज्म क्या आएगा? मैकेनिज्म कौन सा फॉलो करती है? ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। देखना, ये कौन सी रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब जो न्यूक्लियोफाइल आकर के सब्स्टिट्यूट होगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ये पेपर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का है, या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। तो ध्यान से पढ़ना है सब सारी चीजें। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। कैसे है देखना, हमने क्या बोला था? हम सबसे पहले क्या लेते हैं? अल्कोहल लेते हैं। ठीक है, और अल्कोहल में आपने क्या ऐड किया? यहाँ पे आओ, अल्कोहल में आपने HCl ऐड किया। अब क्या होगा? जो हमारे पास ये अल्कोहल है, इसमें HCl में से पहले H आएगा, H पॉजिटिव। देखो, ये जो अल्कोहल है ना, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं। क्या होते हैं? लोन पेयर। और यहाँ पे HCl से आपके पास कौन आ गया? H पॉजिटिव आ गया। तो क्या होगा? H पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा। देखो, एरो हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरफ जाती है। और क्या बनने वाला है देखना, ROH2। अब यहाँ पर एक लोन पेयर तो रहा, इसने अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया, तो ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव आ गया। समझ में आई बात? ROH2 बन गया। और आप सबको दिख रहा है ये क्या बन रहा है बच्चों? ये तो वाटर बन गया, H2O। और वाटर अपने आप में बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है। यहाँ पर बल्कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन कभी भी पॉजिटिव चार्ज कैरी नहीं करना चाहता। और सेकंड, ये जो वाटर है ये क्या है? एक बेटर लिविंग ग्रुप है। क्या है ये? वेटर लिविंग ग्रुप। ये आपके पास क्या था? सुनना ध्यान से, ये अल्कोहल है, ये बन गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो फर्स्ट स्टेप में इस मैकेनिज्म में क्या बनता है? प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनता है। ठीक है, अब क्या होगा? ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, लेकिन जो वाटर है एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, ये यहां से निकलना चाहेगा, भागना चाहेगा ये यहां से। अगर ये यहां से निकलना चाहेगा तो देखना आपके पास, मैं सेकंड स्टेप यहां पर मेंशन कर रही हूं, हो गया क्या? ये जब यहां से निकलना चाहेगा तो होगा ये कि आपके पास जो ये था R पॉजिटिव, यहां पर ये H2 और प्लस में आपके पास क्या था? Cl नेगेटिव बचा ना। अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास Cl नेगेटिव। ठीक है, तो ये Cl नेगेटिव क्या करेगा? R के ऊपर अटैक करेगा और यहां से ये निकल जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के। और आपके पास कौन निकल गया? देखो, RCl बन गया और प्लस में आपके पास क्या आ गया? H2O आ गया। कौन आ गया आपके पास? H2O बन चुका है। ठीक है, तो RX बन गया ना। ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल था और ये कौन था? क्लोराइड आयन था। ठीक है, क्लोराइड आयन लिया मैंने यहाँ पर, हाँ HCl की बात की मैंने, तो यहाँ पर आपके पास कौन आ जाएगा? क्लोराइड आयन आ जाएगा। तो ये बन गया आपके पास RX। तो ये होता है बच्चों इसका मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म का, इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफिलिक। देखो, ये न्यूक्लियोफाइल था और ये आकर के यहाँ पर जुड़ गया। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे।
ठीक है, जिसमें क्या होता है, पहले प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनता है। प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनने पर, ध्यान से सुनो, देखो यहां पर आओ, पहले आपके पास क्या बना, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, और प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनने पर ये क्या बन गया, गुड लिविंग ग्रुप बन गया। H2O क्या होता है, एक बेटर लिविंग ग्रुप होता है। तो लिविंग ग्रुप है तो ये इसको छोड़ के जाना चाहेगा क्योंकि स्टेबल बन रहा है। अगर ये इसको छोड़ के जाना चाहेगा तो क्लोरीन इसके ऊपर अटैक करेगा और RCl बनेगा और क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। तो अब देखिए यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है हैलोजन एसिड की, क्या कहा मैंने, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड मैंने आपको बोला 4 होते हैं। देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, HI, HI के बाद HBr, और HBr के बाद आपके पास क्या आएगा, HCl आएगा। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि आप क्या देख रहे हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और किसके बीच का, यहाँ आओ देखो मैं थोड़ा रफ में बताती हूँ आपको। हम जब ये पूरी रिएक्शन कर रहे हैं तब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है किसके बीच का, H और X के बीच का। अब जितना, जिनके बीच में जितना वीक बॉन्ड होगा उतना जल्दी ब्रेक होगा ना। तो हाइड्रोजन आयोडाइड में बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है, वीक होता है। क्यों, क्योंकि ये साइज बड़ा है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं हम, जब हम डाउन द ग्रुप चलते हैं, HCl, HBr और HI डाउन द ग्रुप चलते हैं तो बॉन्ड क्या होते जाते हैं, बॉन्ड लेंथ ज्यादा, बॉन्ड वीक होता जाता है। बॉन्ड अगर वीक हो गया तो इजिली ब्रेक हो जाएगा। जो जल्दी ब्रेक होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा जल्दी होगी, क्योंकि हमें तो ये बॉन्ड ब्रेक करने से मतलब है। ये तो इसकी थी। उसके बाद आपसे पूछता है रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। क्या पूछता है, अल्कोहल की क्या रिएक्टिविटी है ना, क्योंकि हमने बोला अल्कोहल भी 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो आप ही बताइए, हमने पीछे देखा कि टर्शरी के अंदर हमें किसी रिएजेंट की जरूरत नहीं पड़ी। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, टर्शरी, देन कौन होता है, सेकेंडरी, देन कौन होता है, प्राइमरी। ऐसा क्यों होता है, ध्यान से सुनिए। यहां पर ये जाएगा OH2 और यहां पर OH2 जाता तो यहां पर क्या बनता, R पॉजिटिव बनता। तो ये रिएक्टिविटी क्यों होती है, क्योंकि जो टर्शरी कार्बोकेटाइन होता है उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होता है, टर्शरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। आप कहेंगे कार्बोकेटाइन कैसे बोला आपने, तो सुनो यहाँ पे आओ, देखो मैंने आपको क्या कहा था, आपके पास बना ROOH, यहाँ पे सॉरी H था और यहाँ पर बन गया था आपके पास पॉजिटिव चार्ज, ये आ गया आपके पास है ना, RH2O पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है, ये इसको अपने इलेक्ट्रॉन देता है, इस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और फिर आपके पास क्या बनता है, H2O। बेसिकली एक स्टेप बीच में और होता है, ये स्टेप चलने से पहले क्या बन जाता है, R पॉजिटिव। और अब ये जो R पॉजिटिव है इसके ऊपर कौन अटैक करता है, Cl नेगेटिव, और क्या बन जाता है, RCl बन जाता है। तो ये देखिए R पॉजिटिव, R पॉजिटिव क्या बन गया, कार्बोकेटाइन बन गया। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, तो हम इसे क्या बोलते हैं कि ये कार्बोकेटाइन बन गया। और बच्चों ये कौन सी रिएक्शन थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जिसमें ये मैकेनिज्म हो रहा था, इसमें कौन इंटरमीडिएट बन रहा है, इसमें इंटरमीडिएट बन रहा है कार्बोकेटाइन। कौन बन रहा है, ध्यान से, ये भी आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, कौन इंटरमीडिएट बन रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है। और आप सबने क्लास +1 में पढ़ा हुआ है कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, टर्शरी, देन कौन सा होता है, सेकेंडरी, देन कौन सा होता है, प्राइमरी। ऐसा क्यों होता है, सुनिए ध्यान से। ये हो गया आपके पास टर्शरी कार्बोकेटाइन, मैं यहां पर लिख रही हूं। कार्बोकेटाइन का मतलब क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, 3 हो गए। सेकेंडरी का मतलब क्या है, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो अनदर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। और प्राइमरी का मतलब क्या है, वो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये प्राइमरी हुआ, ये सेकेंडरी हुआ आपके पास, और ये टर्शरी हुआ। अब देखो कार्बन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी थी, और ये अल्काइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। तो इसको स्टेबलाइज करने वाले 3 ग्रुप हैं, इसको स्टेबलाइज करने वाले 2 ग्रुप हैं, और इसको स्टेबलाइज करने वाला सिर्फ 1 ग्रुप है। तो इस केस में +I इफेक्ट क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल हुआ, टर्शरी, फिर कौन सा हुआ सेकेंडरी, और फिर कौन सा हुआ प्राइमरी। तो आपको ध्यान रखना इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर ये रहता है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास बात जो हमें पढ़ी। अब देखिए क्या आता है बच्चों, अगर हम बात करें यहां पर कि ये तो बन गया हमारे पास, क्या आपने क्या बना दिया, क्लोराइड बना दिया। हर केस में क्लोराइड बनाया ना। अब क्या होता है जब हमें ब्रोमाइड और आयोडाइड बनाना हो, अब मैं कहूं कि आपने तो क्लोरो अल्केन बनाया है, हमें क्या चाहिए, ब्रोमो अल्केन भी चाहिए और आयोडो अल्केन भी चाहिए। तो सुनो, अब हम यहां पर आते हैं कि हम ब्रोमो अल्केन कैसे प्रिपेयर करेंगे। ब्रोमो अल्केन, क्योंकि हम क्लोरो अल्केन कर चुके हैं, अब हमें ब्रोमो अल्केन की प्रिपरेशन देखनी है। तो ध्यान से सुनिए, जब ब्रोमो अल्केन की प्रिपरेशन देखेंगे तो आपके पास क्या होने वाला है, कुछ नहीं, सिंपल लो आप CH3 CH2OH अल्कोहल लो, HCl की जगह क्या ले लो, HBr ले लो। ठीक है, लेकिन यहां पर रिएजेंट चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और हम इसे क्या करेंगे, हीट करेंगे। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा। जब हम इसे हीट करेंगे तो क्या बनेगा, देखना, CH3 CH2Br। ठीक है, और ये आपके पास क्या बाहर निकल जाएगा, वाटर। आप सबको पता है, जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं, क्या बाहर निकल जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा।
ये बन गया। तो होता क्या है इसमें, अगर हमें ब्रोमो अल्केन बनानी है तो हम क्या करेंगे, जो सूटेबल अल्कोहल लेंगे, किसके साथ, हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ लिटिल कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल ले सकते हैं हम। कौन सा अल्कोहल है बच्चों, ये प्राइमरी अल्कोहल है, हम सेकेंडरी अल्कोहल नहीं लेंगे। आगे बात करेंगे क्यों। अब ये देखो, ये तो आपके पास कौन थी, ये आपके पास थी ब्रोमो अल्केन प्रिपेयर करने का। नेक्स्ट आप क्या प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप आइडो अल्केन बनाना चाहते हैं, तब क्या होगा, और इससे फ्लोरो अल्केन नहीं बनता, अल्कोहल से फ्लोरो अल्केन नहीं बनता, ये ध्यान रखना। आइडो अल्केन बना रहे हैं, क्या कहा मैंने, यहां पर नोट में डाल देती हूं, बड़ा सा नोट, ठीक है, 2000 रुपए का नोट मान लो। फ्लोरो अल्केन नहीं बनता, किससे जी, अल्कोहल से कट लगा दिया, ठीक है, फ्लोरो अल्केन नहीं बनता, अल्कोहल से कट लगा दिया हमने, ठीक है। उसके बाद देखिए आपके पास आइडो अल्केन कैसे बनाएंगे, सेम प्रोसीजर। आइडो अल्केन में आप क्या करने वाले हो, अल्कोहल लो, बिल्कुल लो, CH2OH प्राइमरी अल्कोहल है ये आपके पास, ठीक है, और प्लस में आप क्या लोगे, वही हाइड्रोआयोडिक एसिड लो, लेकिन रिएजेंट चेंज, ठीक है। यहां पर हम क्या करेंगे, इसमें हाइड्रोआयोडिक एसिड जो हमने लिया है, इसको हम या तो फोस्फोरिक एसिड ले लेंगे या पोटेशियम आयोडाइड। मतलब ये जो रिएक्शन हो गया, जनरली यहां पर बोलते हैं रिफ्लेक्स में होगी। अब रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है भाई, ये लिख देते हैं। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसमें हम एक जो लिक्विड होता है उसे हीट करते हैं, किसमें, कंडेंसर में, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा देखना, CH3CH2I, और प्लस में आपके पास क्या बन जाएगा, प्लस में आपके पास बन जाएगा H2O, ठीक है, ये बन गया। तो ये आपके पास बन जाएगा H2O, ये ध्यान रखना है। तो ऐसे तो, लेकिन आप एक चीज देख रहे हो, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है। तो जो आप बनाओगे ना भाई, यहां पर आपको सिर्फ क्या मिल सकता है, यहां पर प्राइमरी अल्कोहल से ही आपको क्या मिलेगा, ब्रोमो अल्केन, और प्राइमरी अल्कोहल से ही आपको आइडो अल्केन। अगर आप सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल लेके चलते हो तो ये रिएक्शन नहीं होगी। ध्यान से सुनना क्या कह रही हूं मैं, नोट डाल देती हूं, नोट डाल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखती हूं कि क्या कहा मैंने आपको। नोट डाल के ये लिख देती हूँ कि अगर आप सेकेंडरी या फिर टर्शरी अल्कोहल लेते हो, OH का मतलब क्या है, यहां पर अल्कोहल लेते हो, ठीक है, तो इट डज नॉट गिव ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, ये ब्रोमाइड और आयोडाइड नहीं बनाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब हम सुनना ध्यान से, बिकॉज सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल, जो सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल है, ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जब आप इसको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक के साथ हीट करते हो, विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये क्या देगा बच्चों, क्या देगा, ये डिहाइड्रेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेशन, वाटर बाहर निकल जाएगा, और ये क्या बनाते हैं, टू फॉर्म अल्कीन, ये अल्कीन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ये अल्कीन बना लेते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो देखना क्या कि प्राइमरी अल्कोहल से सिर्फ आप क्या बना सकते हो, आइडो अल्केन और ब्रोमो अल्केन बना सकते हो। अगर आपको पेपर में कहीं भी सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल की रिएक्शन मिल जाए, किसके साथ, HBr और HI के साथ, तो इसमें क्या बनेगा आपके पास, इसमें आपके पास अल्कीन बनेगा, ये ध्यान रखना। और ये हम आगे आने से हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन आगे आने वाले लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। समझ आई बात। तो आज आपने क्या पढ़ा बच्चों, देखना इस वीडियो में। इस वीडियो में आपने ये देखा कि हम, अगर मैं आपको जल्दी से रिवाइज करवाऊं तो आपने ये देखा कि हम हेलो अल्केन को 4 मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं, अल्कोहल से, हाइड्रोकार्बन से, हैलोजन एक्सचेंज से, और सिल्वर सोल्ट ऑफ एसिड से। सबसे पहले मेथड हम अल्कोहल लेकर के चले हैं, और अल्कोहल में हमने क्या बोला, हम बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड के एक्शन से हम कर सकते हैं, बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड, ठीक है, और बाय द एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड का जो था ये बेस्ट ऑप्शन था। उसके बाद देखिए ऊपर वाले में बच्चों, इसमें अल्कोहल से ही हम तीनों चीजें प्रिपेयर कर सकते हैं। कौन सी, क्लोरो अल्केन, ब्रोमो अल्केन, आइडो अल्केन, लेकिन यहाँ पर फ्लोरो अल्केन नहीं बनता। और इन दोनों में सिर्फ कौन बनता है, सेकंड और थर्ड मेथड में सिर्फ क्लोरो अल्केन मिलता है, ध्यान रखना। फिर आपने अल्कोहल के अंदर ग्रूस प्रोसेस पढ़ी, और ग्रूस प्रोसेस का मैकेनिज्म देखा, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, तो कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है। और फिर हमने इसके अंदर क्या पढ़ा, हमने रिएक्टिविटी पढ़ी अल्कोहल्स की और हैलोजन एसिड्स की, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाता है, और अगर आपको नोट्स की भी PDF चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पर, ठीक है। और मेरी मेल आईडी है, मैं आपको बता देती हूँ क्या, sareenabishnoi6@gmail.com, ठीक है, ये मेरी मेल आईडी है, इस पे आप मुझे मेल कर सकते हैं अगर आपको नोट्स की PDF चाहिए। और अगर मैं बात करूं तो हमने ये चैप्टर पढ़ लिया क्या, प्रिपरेशन, तो हमने किसके द्वारा पढ़ा, ये किसके,
तो हम लिख देते हैं बाय सरीना बिश्नोई। आई होप आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा। अगर आपने ये सेशन एंजॉय किया, आपको समझ में आया, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।